कहानी की शुरुआत में हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम तेगू होता है। ये बंदा एक वफादार गैंगस्टर होता है जो चेयरमैन यांग के अंदर काम करता है। एक दिन इसके राइवल गैंग का बॉस चेयरमैन दो उसे एक ऑफर देता है। वो बोलता है तुम हमारा गैंग ज्वाइन कर लो, हम तुम्हें मालामाल कर देंगे। मतलब वो तेगू को अपने साइड लाने की कोशिश करता है, लेकिन तेगू अपने बॉस के लिए वफादार होता है, इसलिए वो बिना डरे उस ऑफर को रिजेक्ट कर देता है। उसे लगता है ये एक बस नॉर्मल डील थी, लेकिन उसे बिल्कुल आइडिया नहीं होता है कि उसका ये डिसीजन उसकी पूरी फैमिली की जान ले सकती है। कुछ दिन बाद एक शॉकिंग इंसिडेंट होता है जिसमें तेगू की यंगर सिस्टर और उसकी छोटी नीस कार एक्सप्लोजन में मर जाती है। यह दृश्य मूवी का सबसे इमोशनल टर्निंग पॉइंट होता है। पहले तो तेगू को लगता है कि राइवल गैंग ने रिवेंज लेने के लिए ये सब किया है, और यहीं से उसके अंदर का पूरा गुस्सा बाहर आना स्टार्ट हो जाता है। फैमिली के मरने के बाद तेगू सीधा अपने राइवल गैंग के ऊपर टूट पड़ता है। वो चेयरमैन दो और उसके आदमियों को बहुत ही बुरी तरह से मार देता है। इस घटना के बाद उसके राइवल गैंग तेगू को किसी भी तरह जिंदा नहीं छोड़ना चाहते हैं। वो उसे हर हाल में ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। हालात इतने खतरनाक हो जाते हैं कि उसे सिटी छोड़कर कहीं छुपना पड़ता है, क्योंकि उसके राइवल गैंग वाले उसे हर तरफ ढूंढ रहे होते हैं। तेगू का बॉस चुपचाप उसे एक जेजू आइलैंड पर भेज देता है। उस आइलैंड पर उसकी मुलाकात एक लड़की जेउन से होती है। जेऊ एक टर्मिनली इन लड़की होती है जिसे पता होता है कि उसके पास अब ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, वो कभी भी मर सकती है। जेऊ के साथ उसका अंकल कूटो रहता है जो सीक्रेटली इलीगल आर्म डीलर होता है। यहाँ से मूवी का टोन सडनली स्लो और इमोशनल हो जाता है। तेगू और जेयून इन दोनों में काफ़ी सिमिलरिटी होती है, जैसे अकेला रहना, दुख, दर्द, और ये दोनों भी अंदर से टूट चुके होते हैं। और इसी वजह से धीरे धीरे इन दोनों के बीच एक साइलेंट कनेक्शन बनने लगता है। वहीं दूसरी तरफ चेयरमैन यांग एक बहुत ही रिस्की प्लान बनाता है। वो चाहता है कि राइवल गैंग के बचे हुए मेंबर्स को ख़त्म करके पूरा गैंग ही डिस्ट्रॉय कर दिया जाए। लेकिन दिक्कत ये होती है कि तेगू के बिना सब प्लान फेल होने लगते हैं, क्योंकि तेगू ही इनके टीम का सबसे खतरनाक आदमी होता है और उसके बिना कोई भी काम ठीक से नहीं होता है। इसी बीच उनके राइवल गैंग का सबसे खतरनाक मेंबर डायरेक्टर मा चुपके से तेगू को ढूंढना स्टार्ट कर देता है। ये बंदा बहुत ही खतरनाक साइकोपाथ होता है जो लोगों को बहुत ही बुरी तरह से मारता है। कुछ दिन बाद प्रेशर बढ़ने लगते हैं। प्रेशर बढ़ने लगता है तो चेयरमैन यांग खुद डर जाता है। अपनी जान और पावर बचाने के लिए तेगू का बॉस चेयरमैन यांग तेगू को सेक्रीफाइस कर देता है। मतलब जिस बॉस के लिए तेगू पूरी लाइफ लॉयल रहा, वही उसे दुश्मनों के हवाले कर देता है। इसी टाइम कूटो भी एक गन डील फाइट में मर जाता है। अब तेगू और जेयुन उस आइलैंड पर दोनों अकेले बच जाते हैं। कुछ दिन बाद डायरेक्टर मा तेगू को पकड़ लेता है और उसे बहुत ही बुरी तरह टॉर्चर करने लगता है। और यहीं पर मूवी का सबसे बड़ा राज सामने खुलकर आता है। डायरेक्टर मा बताता है कि तेगू की बहन और उसकी नीस को राइवल गैंग ने नहीं मारा था, बल्कि चेयरमैन यांग ने खुद मरवाया था, क्योंकि उसे डर था कि अगर तेगू राइवल टीम में चला गया तो वो उसकी पावर को ख़त्म कर देगा। मतलब जिस आदमी के लिए तेगू वफादार रहा, वही उसकी फैमिली का असली कातिल निकला। ये सच जानने के बाद तेगू बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। घायल और टॉर्चर कंडीशन में भी वो यांग पर अटैक कर देता है, लेकिन डायरेक्टर माँ के आदमी उसे रोक देते हैं। और सबसे पेनफुल बात यह होती है कि फाइनल किलिंग ब्लो खुद चेयरमैन यांग देता है। यानी जिस बॉस के लिए तेगू वफादार रहा, आखिर में उसका बॉस ही तेगू को जान से मार देता है। तेगू को मरने के बाद जियोन को छोड़ दिया जाता है, लेकिन वो चुपके से अपना रिवेंज प्लान करती है। वो उसी रेस्टोरेंट में जाती है जहाँ उसकी पहली बार मुलाकात तेगू से हुई थी, और फिर अचानक पूरे गैंगस्टर पर अटैक कर देती है। उसके बाद वो बीच पर चली जाती है और वहीं पर अपनी लाइफ ख़त्म कर देती है। मूवी के एंड में हमें एक गन शॉट सुनाई देता है, जिससे पता चलता है कि जियो ने खुद को गोली मार दी है, और मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।